SNS रिपेयरिंग इजी में खुश आमदीद। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। SNS रिपेयरिंग इजी। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की सिंबल के बारे में जानेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स के सिंबल किस किस तरह के होते हैं, और दूसरी बात यह है कि हम लोग सर्किट को किस तरह पढ़ते हैं। यानी कि हमारे पास इस तरह के सर्किट आते हैं तो हम लोग कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सा पार्ट्स लगा है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे वो है रेजिस्टेंस। इसकी शेप कुछ इस तरह है। ये फिक्स रेजिस्टेंस है और दूसरी वो वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। फिक्स रेजिस्टेंस की सिंबल की शक्ल सर्किट में जिग जैग की तरह होती है और वेरिएबल की शक्ल जिग जैग की तरह और दरमियान में एरो यानी तीर का निशान होता है। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू आगे पीछे हो सकती है। और सर्किट में किस तरह नज़र आती हैं, ये सर्किट में आपको एरो और जिग जैग का निशान ही नज़र आएगा। ये हमारी रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस का मेन पॉइंट होगा जो कि हम सिंबल में देखेंगे। नेक्स्ट यानी जो अगला हमारे पास पेज है आता है वो है डायोड। इसकी शेप कुछ इस तरह है जो कि काला यानी ब्लैक और सफ़ेद निशान वाला है। ये एक नॉर्मल डायोड है जिसको डायोड एंड रेक्टिफायर भी कहते हैं। और साथ में जो सुर्ख और काला निशान वाला है इसको जेनर डायोड कहते हैं। जो सफ़ेद वाला है इसको लाइट एमिट डायोड कहते हैं। इसको हम LED भी कहते हैं। डायोड की सिंबल इस तरह है। जेनर डायोड सिंबल में कुछ फ़र्क इसके साथ LED का सिंबल है। इसके 2 एरो होते हैं। ये रोशनी बाहर खारिज करते हैं। सर्किट में कुछ इस तरह नज़र आते हैं। इसमें दूसरी सर्किट भी इस तरह लाइट एमिट डायोड लगा होता है। आप देख सकते हैं कि सर्किट में इसका एरो का निशान पॉजिटिव और जो बैक साइड पे ब्लैक होता है उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। तो डायोड जेनर डायोड की जो मेन शक्ल है वो आपको सिंबल में इस तरह नज़र आएगी। नेक्स्ट पेज में हमारा सिंबल जो आता है वो है कैपेसिटर। इलेक्ट्रॉन सिंबल में कैपेसिटर की शक्ल जो शेप होती है वो आपको ब्लैक और वाइट के निशान की आएगी। वो है सिंगल यानी कि फिक्स कैपेसिटर इसको हम कहते हैं। और इसके साथ वेरिएबल कैपेसिटर भी है जिसकी सिंबल आपके सामने है। और साथ में आपको एक छोटा सा ऑरेंज कलर का नज़र आएगा। इसको भी वेरिएबल रेजिस्टेंस ही कहते हैं। लेकिन इसके नीचे जो इसका सिंबल है, इसके सिंबल में कैपेसिटर जो कंडेंसर होता है उसके निशान के अंदर 2 पॉइंट होंगे और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा उसके ऊपर एरो यानी तीर का निशान होगा। डायग्राम में अलामत इसकी कुछ इस तरह होगी। आप सर्किट को देखेंगे तो आपको 2 ऊपर नीचे निशान नज़र आएंगे जो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव को जाहिर करते हैं। नेक्स्ट पेज में हम इलेक्ट्रॉनिक सिंबल में लाउड स्पीकर के बारे में जानेंगे। लाउड स्पीकर जो कि हर इलेक्ट्रॉन्स की जान होती है। अगर ये ना हो तो आवाज़ हम कुछ भी इसका कोई भी हिस्सा सुन नहीं सकते। लाउड स्पीकर जो है उसकी इलेक्ट्रॉन्स पार्ट्स की डायग्राम में अलामतें और सिंबल कुछ इस तरह होगी। लाउड स्पीकर की शेप, सिंबल्स और सर्किट में उसका व्यू दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का ये होता है। जो हमारा है वो है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम होता है कि इसने थोड़े से सिग्नल को बढ़ा के आगे देना होता है क्योंकि ये एम्पलीफायर सिग्नल अप करने का काम करता है। आपको इसमें इसका सिंबल और डायग्राम भी नज़र आएगा। इलेक्ट्रॉन पार्ट्स की डायग्राम में अलामतें आपको नज़र आती रहेंगी। इसको एम्पलीफायर कहते हैं। ये सिंबल में पाया जाता है। ये भी इलेक्ट्रॉन्स का एक अहम हिस्सा होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन सिंबल में हम आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताएँगे। ट्रांजिस्टर की शेप मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। वो आपके सामने है। छोटा भी होता है, मोटा भी होता है। नेक्स्ट हमारा पेज है इलेक्ट्रॉन सिंबल। नेम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की शेप मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। वो आपके सामने हैं। लेकिन सिंबल में उसके जो एरो का निशान होता है NPN का, वो आपको एरो बाहर की तरफ आएगा और PNP का एरो ऊपर की तरफ आएगा। और सर्किट में NPNP और PNP का दायरा एक जैसा होगा लेकिन जो एरो का निशान होगा वो अप डाउन होगा। इसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट यानी अगला जो हमारा पेज है इलेक्ट्रॉन सिंबल में उस है IC।
आईसी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं और इसकी जो सिंबल होती है वो आपको मुख्तलिफ़ डायग्राम के ऊपर दी जाती है। इसके पॉइंट और नंबरिंग होती है और इलेक्ट्रॉन्स में डायग्राम की अलामत में आईसी बहुत अमल दखल देता है जो कि स्विचिंग के लिए काम में आता है। नेक्स्ट पेज में हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉन सिंबल में नेम ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की शेप कुछ इस तरह की होती है, वो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रही है। नीचे सिंबल है, कोयल है और इसके अंदर आयरन कोर होती है और सर्किट में ये मुख्तलिफ सर्किट बनाए। इलेक्ट्रॉन्स पार्ट्स की सिंबल डायग्राम में अलामत ट्रांसफार्मर की कुछ इस तरह पाई जाती है, इसको ट्रांसफार्मर कहते हैं। नेक्स्ट और अगले पेज में इलेक्ट्रॉन सिंबल में नेम ग्राउंड। जब आपको इस तरह के एरो जाने के ऊपर 3-4 लाइनें या एक लाइन नज़र आए तो इसको ग्राउंड जाने के अर्थ कहते हैं और ये सर्किट में बहुत अहम और लाजमी पॉइंट होता है अर्थ। अगले पेज में इलेक्ट्रॉन सिंबल में नेम मीटर्स। मीटर में सिंबल्स आपको नज़र आएंगे वी, ए और एक यू बना होगा। इसको हम वोल्ट, एम्पेयर और ओम कहते हैं। वोल्ट मीटर और के जो सिंबल होते हैं वो आपको सर्किट डायग्राम में कुछ इस तरह नज़र आएंगे जो नीचे दिए गए हैं। अगला हमारा पेज है इंडक्टर। इंडक्टर किस तरह का होता है? इंडक्टर शेप में और शक्ल में कुछ इस तरह होता है जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। एक जो इंडक्टर होता है वो सिंगल कॉपर की तार होती है और दूसरा जो इंडक्टर होता है वो आयरन कोर के ऊपर उसकी कॉपर की तार की तरह बना होता है। और इंडक्टर का जो सिंबल है वो आपके सामने है, जिस तरह के एक कॉपर की तार मुड़ा हुआ होता है इस तरह का वो बना होता है। और नीचे सर्किट में आपको इंडक्टर यानी कि कॉइल जो होती है उसको बना के दिखाया गया है, जिसका एक हिस्सा पॉजिटिव के साथ और उसके साथ बैटरी और साथ माइनस लगा होता है। इंडक्टर को हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम इंडक्टर यानी कि शेप में इसको उर्दू में हम कॉइल भी कह सकते हैं।